सिर काटकर शिव जी को अर्पण करने वाले रावण को क्यों नहीं मिला मोक्ष? आइए जानते हैं ये पूरी रहस्य को। पूरी रहस्य को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अब आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में रामायण के प्रसिद्ध पात्र रावण के बारे में कई बातें लिखी गई हैं जो आज भी दुनिया में रहस्य बनी हुई है। रामायण की घटना त्रेता युग से संबंधित है। यह हमारे वर्तमान धर्मगुरुओं के अज्ञान का परिणाम है, जो काल ब्रह्म के रूप लोक के व्यवस्था को ना तो समझ पाए और न ही भोली जनता को समझ पाए। इसलिए वे रामायण के पात्र रावण के बारे में सही जानकारी नहीं दे सके। इस कारण रावण से जुड़े कई तथ्यों से दुनिया आज भी अनजान है। इस लेख में इन्हीं तथ्यों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ हम सबसे पेचीदा सवाल का जवाब जानेंगे कि रावण महान विद्वान और भगवान शिव का अडिग भक्त होने के बावजूद धर्म ग्रंथों में राक्षस की श्रेणी में क्यों आता है। आखिर क्यों वह 84 लाख योनियों में फंसा रहा और मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह गया। ऐसे सभी सवालों का जवाब हमें सूक्ष्म वेद में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रावण के बारे में उन अनकहे छिपे तथ्यों का पता लगाते हैं जो लिखे तो गए थे लेकिन आज तक दुनिया के लिए रहस्य बने हैं। राक्षसों की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई? आध्यात्मिक मार्ग में एक सच्चा गुरु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म वेद में लिखित साक्ष्य बताते हैं कि पहले कुछ भक्त गुरुद्रोही बन गए और हठ योग, ध्यान, कठोर तपस्या के माध्यम से प्राप्त अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का दुरुपयोग करने लगे। ऐसे गुरुद्रोही दूसरों को परेशान करने लगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। उनके उपद्रव करने के कारण उन्हें राक्षस कहा जाने लगा। पहले वही श्रद्धालु ज्ञान सुनते थे और अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन सम्मान करते थे, लेकिन काल के प्रभाव से अहंकार, पद और शक्ति का अभिमान, शत्रुता, ईर्ष्या आदि जैसे दोष उन पर हावी हो गए और वे अपने गुरु का ही विरोध करने लगे। वे अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य करने लगे। वास्तविकता में तो उन्हें ऋषियों का पद प्राप्त करना था। इसके विपरीत वे बुरे कर्म करने के कारण राक्षस बन गए। इस संबंध में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कबीर संगत में कुसंगत उपजे, जैसे बनखंड में बांस, आपा घिस घिस आग लगा दे, कर दे बनखंड का भी नाश। बाद में ऐसे साधक अन्य ऋषियों के शत्रु बन गए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और लड़ने लगे। वे यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने से रोकते थे। इस तरह राक्षसों की उत्पत्ति हुई। ध्यान दें, ऐसी आत्माओं का कल्याण तब तक कठिन हो जाता है जब तक वे एक सच्चे गुरु की शरण में नहीं आते हैं और भक्ति के निर्धारित नियमों में रहकर कबीर परमेश्वर जी की शास्त्रानुसार पूजा नहीं करते। आगे बढ़ते हुए हम रावण के बारे में जानेंगे कि उसने मनमानी पूजा के आधार पर सिद्धियां तो हासिल की, लेकिन वह मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने में विफल रहा। इसलिए ब्रह्मकाल के माया जाल में फंसा रहा। साथ ही वह राक्षस भी कहलाया। रावण का इतिहास क्या है? दशग्रीव, लंकेश्वर, दशानन, लंकापति रावण 10 सिर वाला राक्षस राजा तमोगुण भगवान शिव का एक महान भक्त था। उसे त्रेता युग का एक शक्तिशाली शासक और वेदों का महान विद्वान माना जाता था। उसे काव्य, ज्योतिष, चिकित्सा आदि अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली माना जाता था। रावण का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता ऋषि विशर्वा थे और उसकी माता कैकसी राक्षस वंश की रानी थी। हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण को मुख्य खलनायक के रूप में दर्शाया गया है। अक्सर पूछा जाता है कि क्या रावण स्वाभाविक रूप से दुष्ट था? इसका उत्तर यह है कि वह आसुरी गुणों से युक्त था। वह एक ब्राह्मण पिता से पैदा हुआ था, लेकिन उसके कार्य भी ब्राह्मण के समान नहीं थे। उसके गुरुओं ने उसके पालन पोषण पर बहुत प्रभाव डाला और उसकी मां के परिवार से विरासत में उसे राक्षसी गुणों ने उसे दुष्ट बना दिया। प्राचीन लेखों में वर्णित उसके बुरे चरित्र में पता चलता है कि वह एक विकृत व्यक्ति था। औरतें उसकी कमजोरी थी। उसने कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसमें कुछ दिव्य अप्सराएं भी शामिल थी। वह हर रोज शराब पीता और रोजाना 100 बैलों की मांस खाता था।
रावण को श्री ब्रह्मा जी से दैवीय वरदान प्राप्त था और इस कारण मनुष्य के अलावा कोई भी देवता या राक्षस उसे नहीं मार सकता था। उसने कुबेर के पुष्पक विमान पर भी कब्जा कर लिया था। वह अत्याचारी था और उसने अपने शासनकाल के दौरान 33 करोड़ देवताओं को कैद कर लिया था। वह एक शक्तिशाली शासक था और कई खास गुणों में निपुण होने के बावजूद वह भगवान राम से युद्ध में हार गया और उसे नरक भोगना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हमें इस लेख में मिलेगा। रावण को राक्षस किसने बनाया? युगों से अज्ञानी उपदेशकों, गुरुओं, मंडलेश्वरों द्वारा अपने शिष्यों को भ्रमित किया गया है। रावण के मामले में भी यही हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी और अज्ञानता के कारण त्रेता युग के सबसे भयानक राक्षस रावण का पतन हुआ। जन्म से ब्राह्मण रावण को अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ था। रावण बहुत महत्वाकांक्षी था और वह राजा बनकर विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता था। उसके गुरुओं द्वारा स्थापित शास्त्र विरुद्ध धर्म कर्म ने उसके मन और हृदय को दूषित कर दिया। धीरे धीरे उसकी माँ से विरासत में मिली राक्षसी प्रवृत्ति भी उसके अवगुणों को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुई। उसके गुरुओं ने उसे बताया कि तमोगुणी भगवान शिव की सर्वोच्च शक्ति है। वह महेश्वर, मृत्युंजय, काल, लंजय और सिद्धियों के दाता हैं। रावण के गुरुओं ने उससे कहा कि यदि शिव शंकर उन पर प्रसन्न हो जाएं तो वह अपार धन संपत्ति का स्वामी बन सकता है। उसके अज्ञानी गुरुओं ने उसे बताया कि वेदों में शिव की महिमा कही गई है। वह अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि वह परम पिता परमेश्वर शिव नहीं बल्कि परम अक्षर ब्रह्मा है। वास्तव में वेदों में इनकी ही महिमा मंडन किया गया है और वही सुख और समृद्धि के स्रोत हैं। अपने गुरुओं की बात मानकर रावण ने उनके द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध पूजा को वास्तविक मानते हुए उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। रावण ने काल ब्रह्म के पुत्र भगवान शिव की इष्ट देव के रूप में पूजा की, हठ योग, गहन तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त की, जिसका उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह अहंकारी हो गया। परिणाम स्वरूप सीता का अपहरण और अनेकों अप्सराओं के साथ दुष्कर्म करना, मांस खाना, शराब पीना और युद्ध करना इत्यादि उसके व्यक्तित्व के लक्षण बन गए। उसके अज्ञानी गुरुओं द्वारा बताई साधना ने उसे शैतान बना दिया था। रावण के राक्षसी स्वभाव में परिवर्तन का कारण तथाकथित गुरु थे जिनके आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर शून्य था। उनके पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान था वह शास्त्र विरुद्ध और मनमाना था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने 10 बार अपने मस्तक काटकर भगवान शिव को अर्पित किए, जिसके बाद भगवान शिव ने उस पर दया करके हर बार उसके सिर वापस जोड़कर उसे पुनर्जीवित किया। उन्होंने उसे इतना धन दिया कि रावण ने सोने की लंका बनाई, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, क्योंकि उसके भक्ति करने का तरीका सही नहीं था। मरने के बाद वह 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। उसका पूरा वंश समाप्त हो गया और उसे नरक में डाल दिया गया। रावण का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन वह खत्म हो गया। आज उसका कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है। काल की इस मृत दुनिया में शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि वह काल जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, वह स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में है। ध्यान दें, शिव शंभु शंकर मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में केवल उतने ही सक्षम हैं यदि उनके साधक की आयु शेष हो, अन्यथा वे एक सांस भी उसका जीवन काल नहीं बढ़ा सकते। रावण का जीवन अभी शेष था, इसलिए शिव उसे 10 बार पुनर्जीवित कर पाए थे। विशेष केवल परम अक्षर ब्रह्मा ही अपने सच्चे उपासक की आयु बढ़ा सकते हैं। इसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल संख्या 10 सूक्त 161 मंत्र संख्या 2 में मिलता है। रावण का मायावी रूप, धोखा देना और भ्रमित रखना ब्रह्म काल की विशेषता है और यही दोष उसके 21 ब्रह्मांडों में रहने वाली आत्माओं में भी मौजूद है, चाहे वे देवता हो, राक्षस हो या इंसान। हिंदू महाकाव्य रामायण में वर्णित एक कहानी है कि लक्ष्मण ने रावण की बहन चंद्रशखा शूर्पणखा की नाक काट दी थी। रावण की बहन ने रावण को अपनी दुर्दशा के बारे में बताया
और साथ ही सीता की सुंदरता के बारे में तारीफ की। परिणाम स्वरूप रावण ने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। इस घिनौने कृत्य के लिए रावण ने अपने माँ मारीच की मदद ली। मायावी मारीच ने सोने की हिरण का रूप धारण किया और सीता के अपहरण में सहयोगी बना। इसके बाद राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसकी कथा भक्त समाज में आज कलयुग में भी प्रसिद्ध है। इस वृत्तांत का उद्देश्य काल की दुनिया में उसके वास्तविक रहस्य को उजागर करना है, जहाँ सब कुछ झूठ है। अभागे जीव त्रिगुणमयी माया में फंसकर मनमाना आचरण करते रहते हैं और इस प्रकार अपने अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट कर जाते हैं। जीव रावण की तरह सारे बुरे काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप 84 भोगता है। यह सब नकली गुरुओं की देन है। नकली आध्यात्मिक गुरुओं के अज्ञान का वर्णन निम्नलिखित वाणी में किया गया है। चंद्रनखा भगनी रावण की स्वरूप नखा ते ही कहे विप्र जी। लक्ष्मण तास से विवाह कहे नाटा, नाक चंद्र नखा का काहे कुकाटा। सब गलती रावण की गिनाई, लक्ष्मण की कुबुद्धि नहीं बताई। रामचंद्र को राम बताया, असल राम का नाम मिटाया। ये ब्राह्मण की है करतूती, ज्ञान बिन सब प्रजा है सूती। अर्थ, लंकापति रावण की बहन का नाम चंद्रनखा था। वह लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी, इसलिए लक्ष्मण ने चंद्रनखा की नाक काट दी और उसे शूर्पणखा बना दिया। दुखी रावण बदला लेने का निश्चय कर वहां एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा, लेकिन ब्राह्मणों ने इस घटना के बारे में श्रद्धालुओं को रावण के राक्षस होने का एक तरफा संदेश दिया। हालांकि उन्हें लक्ष्मण की मृत्यु का वर्णन भी करना चाहिए था। श्री रामचंद्र को जगत का रचयिता बता दिया गया है, जबकि वास्तव में जो रचयिता हैं उस आदि राम का नाम तो पूरी तरह से भुला दिया गया। इस घटना को सही रूप में प्रस्तुत करना नहीं करना ब्राह्मणों की करतूत है। लंकापति रावण की भूल काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि बुराइयां प्राणियों के विनाश का कारण बनती है। काल ब्रह्म ने सत्यलोक में अपनी बहन के साथ अनैतिक कार्य किया था, इसलिए उसे परमेश्वर द्वारा श्राप देकर वहां से निष्कासित कर दिया गया था। इसी तरह रावण भी दुष्ट था और उसने कई अमानवीय कृत्य किए। पराई स्त्री के प्रति उसका मोह व उसे प्राप्त करने की वासना और फिर उसकी पवित्रता को नष्ट करने की अमानवीय प्रवृत्ति उसके पतन का कारण बनी। जब उसकी बहन शूर्पणखा ने उसे सुंदर स्त्री सीता के बारे में बताया, तब रावण ने षड्यंत्र रचा और सीता का अपहरण किया। लंका में उसने सीता को अपने पति समर्पित करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ रहे। यह उसका दोष था कि उसने पहले तो धोखे से सीता का अपहरण किया और फिर सीता की पतिव्रता भंग करनी चाहिए, और यही उसके विनाश का कारण बना। तथा रावण और रामचंद्र के बीच धर्म और अधर्म का भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने ऋषि मुनिंद्र जी के रूप में अवतरित सर्वशक्तिमान कबीर साहब जी के साथ किया था दुर्व्यवहार। ऋषि मुनिंद्र जी अपनी शिष्या मंदोदरी के अनुरोध करने पर रावण से मिलने पहुंचे। त्रेता युग में ऋषि मुनिंद्र जी के रूप में प्रकट हुए कबीर साहब जी स्वयं रावण के द्वारपालों के पास गए और उनके लंकापति के दर्शन करने के लिए निवेदन किया। रावण की पहले से एक गुप्त बैठक चल रही थी। इस कारण से द्वारपालों को रावण के सख्त आदेश थे कि कोई भी अंदर न आने पाए। कबीर साहब जी द्वारपालों के पास से अचानक अंतर्ध्यान हो गए और उस स्थान पर प्रकट हुए जहां रावण बैठक कर रहा था। रावण को यह देखकर क्रोध आया कि उसके द्वारपालों ने एक साधु को अंदर कैसे आने दिया। स्थिति को भांपकर कबीर साहब जी ने रावण को बताया कि वह कैसे वहां पहुंचे। उन्होंने रावण से देवी लक्ष्मी रूप में अवतरित सीता को छोड़ने के लिए और भगवान विष्णु को अवतार भगवान राम से क्षमा मांगने के लिए कहा। यह सुनकर रावण एकदम क्रोधित हो गया और कबीर साहब जी पर हमला करने के इरादे से अपने सिंहासन से कूद गया। उसने कबीर साहब जी पर 70 बार तलवार चलाई। कबीर साहब जी ने एक झाड़ू की सीख ले रखी थी, जिससे उन्होंने रावण के हर वार को रोक दिया। झाड़ू के सीख पर हमला करते समय ऐसी आवाज निकलती थी जैसे दो लोहे के खंभों के टकराने से निकलती है।
विशेष यहाँ ब्रह्मा काल की त्रिगुणमयी माया में फंसी सभी आत्माओं की स्थिति दयनीय है, जिन्हें रावण की तरह समझना मुश्किल है। यहाँ परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर यह माया अटपटी सब घट आन पड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। रावण काल के लोक में भौतिक सुखों के नशे में अज्ञान में डूबा हुआ था। वह तमोगुणी शिव जी की पूजा करने से प्राप्त अपार संपदा के परिणाम स्वरूप इतना अहंकारी हो गया था कि वह साक्षात परमेश्वर कबीर देव के संत मुनिंद्र जी के रूप में पहचानने में असमर्थ रहा। सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की वाणी में उल्लेख है, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। रावण का भाई विभीषण भी उक्त घटना के समय वहां राज दरबार में मौजूद था और बाद में उसने रानी मंदोदरी को गुरुदेव मुनिंद्र जी के प्रति रावण के दुर्व्यवहार का पूरा किस्सा भी सुनाया था। इसके बाद कबीर साहब जी ने भी अपनी शिष्या मंदोदरी को बताया कि उन्होंने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह सीता को भगवान राम को वापस नहीं करेगा। यह सारा वृत्तांत सुनकर मंदोदरी को अपने विधवा होने की संभावना पर अब कोई शक नहीं रह गया था। रावण का दयनीय अंत आइए जानते हैं। आखिरकार श्री राम जी की पूरी सेना लंका पहुंच गई। वह ऋषि मुनिंद्र सर्व शक्तिमान कबीर जी की कृपा से बने राम सेतु को पार करके रावण ने युद्ध करने लंका आई थी। रावण से युद्ध करने लंका आई थी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः रावण मारा गया और श्री राम जी ने युद्ध जीत लिया और अपनी प्रिय सीता को रावण के कैद से छुड़ा लेकर आया। लंका का राजा रावण तमोगुणी शंकर की पूजा करता था। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवताओं को कैद कर लिया। उसे क्या प्राप्त हुआ, ये बात पूरी दुनिया जानती है। तमोगुणी शिव के उपासक को राक्षस कहा गया है और उसे कुत्ते वाली मौत मिली। उसका विनाश हुआ और भयानक अंत हुआ। वह सर्वत्र निंदित और राक्षस प्रवृत्ति का माना गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16-23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध पूजा करने से न तो सुख प्राप्त होता है और न ही मोक्ष। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में यह साधना वर्जित है। ऐसी पूजा करना निरर्थक है। श्रीमद् भगवद गीता उन लोगों की निंदा करती है जो तीनों गुणों सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव की पूजा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 20 में प्रमाण है कि जो लोग तीनों गुणों की पूजा करते हैं वे दुष्ट, मूर्ख और राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पिता ब्रह्म काल शैतान की भी पूजा नहीं करते हैं। रावण ने अपने अहंकार में अपना बहुमूल्य मानव जीवन बर्बाद कर दिया और मानव जीवन के एकमात्र उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने में असफल रहा। रावण को किसने मारा? आदि राम या श्री रामचंद्र जी ने। हिंदू श्रद्धालु जो अयोध्या के श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, लेकिन एक अन्य आदि राम भी हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आदि राम कौन है? पवित्र कबीर सागर में वर्णित सृष्टि रचना का वर्णन इस प्रश्न का उत्तर देता है। परम अक्षर ब्रह्म पुरुष शाश्वत परमेश्वर कबीर देव आदि राम अनादि काल के विद्यमान है। उन्होंने 6 दिनों में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और 7वें दिन सिंहासन पर जा बैठे। आदि राम ने त्रेता युग में ऋषि मुनिंद्र जी के रूप में प्रकट होकर नल और नील, मंदोदरी, विभीषण, हनुमान जी, चंद्रभाट और उसके पूरे परिवार को तथा कुछ अन्य लोगों को भी अपनी शरण में लिया। उन्होंने श्री राम को राम सेतु बनाने में मदद की। उन्होंने गुप्त रूप से रावण की नाभि में तीर मारकर श्री विष्णु अवतार जी श्री रामचंद्र जी की रावण को मारने में सहायता की। सच तो यह है कि रावण को मारना श्री रामचंद्र जी के वश की बात नहीं थी। आज तक यही भ्रम प्रचलित है कि श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राजा रावण को मारा था। यह एक मिथक मात्र है, लेकिन सूक्ष्म वेद में स्पष्ट मिलता है कि श्री रामचंद्र जी ने नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता आदि राम अर्थात परम अक्षर ब्रह्मा, सतपुरुष शब्द व स्वरूपी राम कबीर देव ने गुप्त रूप में रावण को मारा था।
आदि राम स्वयं संकट के समय इन देवताओं की सहायता करते हैं। विष्णु जी श्री राम ने रावण को मारने के लिए ऋषि मुनिंद्र की मदद मांगी थी। भगवान कबीर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, लेकिन जगत को दिखाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव की महिमा करवाते हैं। परमात्मा द्वारा भक्तों का विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग नहीं जानते कि कबीर साहब जी की परमेश्वर हैं। त्रिदेव भी परमेश्वर हैं, कबीर देव की ही संतान है। बात सिर्फ इतनी है कि त्रिदेव ने अपने विशेष गुणों और पुण्यों के कारण यह उच्च पद प्राप्त किया है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि देवता भी ब्रह्मकाल के जाल में फंसे हुए हैं। समय आने पर पूरी दुनिया का सच्चाई पता चल जाएगी। रावण के पूजनीय देव शिव एक देवता हैं। भक्ति करने के बावजूद रावण अहंकारी और क्रूर बना रहा। यह विचार करने योग्य बात है कि भगवान शिव के प्रति रावण की गहरी भक्ति होने पर भी उसने दूसरों के दुखों की प्रति कोई दया न रखते हुए क्रूर और निर्दयी रवैया क्यों अपनाया। यदि शिव सर्वोच्च शक्ति हैं जैसे माना जाता है, तो उनकी पूजा रावण के बुरे कार्यों को क्यों नहीं रोक पाई। भगवान शिव ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया और निर्दोषों के खिलाफ रावण के जघन्य अपराधों को क्यों नहीं रोका। शिव रावण को मुक्त क्यों नहीं कर सके। इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव हालांकि एक तमोगुण देव हैं, परंतु उनमें किसी की नियति बदलने का ब्रह्मांड की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है। यह सीमित शक्ति के देवता हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9:20-22 सिद्ध करता है कि जो लोग ब्रह्मकाल में भगवद गीता ज्ञानदाता और भगवान शिव के पिता 21 ब्रह्मांडों के स्वामी की पूजा करते हैं, उनका उद्धार नहीं होता और उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में गुजरना पड़ता है। तो जरा विचार कीजिए, फिर भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। जो स्वयं जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और मुक्त नहीं हैं, किसकी उपासना करने से रावण को मोक्ष मिल सकता था। सर्वशक्तिमान कबीर भगवान त्रेता युग में ऋषि मुनिंद्र के रूप में अवतरित हुए थे। वह रावण की रानी मंदोदरी के अनुरोध पर रावण से मिले, जो ऋषि मुनिंद्र की शिष्या थी। लेकिन अहंकारी रावण ब्रह्म काल के माया मोह के मद में डूबा हुआ था। परम अच्छा ब्रह्मा सत्पुरुष को पहचान नहीं सका और तमोगुणी शिव की पूजा छोड़कर परमेश्वर स्वरूप ऋषि मुनिंद्र की शरण में जाने और सच्ची भक्ति करने के लिए सहमत नहीं हुआ। यदि वह सहमत हो जाता तो शिव के शास्त्र विरुद्ध पूजा का त्याग कर सच्ची भक्ति करता और वह मोक्ष का पात्र होता, जैसे कि सूक्ष्म वेद की उपरोक्त अमृतवाणी में बताया गया है, जहाँ यह वर्णन किया गया है कि त्रेता युग के दौरान परमेश्वर कबीर जी की कृपा से कितने जीवों का उद्धार हुआ था। लेकिन रावण ने अज्ञानता और अहंकार के कारण मोक्ष को अपने सिर से छीन लिया। ब्रह्मा विष्णु और महेश के भक्ति निरर्थक है। इसके अलावा गुरु से विमुख होने से नाश होता है, जैसे राक्षसों विधर्मियों को अज्ञानता के कारण बेकार गतिविधियों में संलग्न हो जाने से हुआ। जहाँ तक रावण के बुरे कर्मों की बात है, तो यह एक प्रसिद्ध उदाहरण बन गया है कि शिव जी की पूजा करने और अज्ञानी गुरुओं का अनुसरण करने से पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए साधकों को परमात्मा कबीर देव की सच्ची भक्ति विधि की शिक्षा देने वाले सतगुरु की शरण लेनी चाहिए, जिससे मानव का कल्याण संभव हो। सच्ची भक्ति की कमी के कारण रावण का दुखद अंत हुआ। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी और जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।